गांधी जी तो ये कहते थे अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो। मैं गांधी जी का प्रशंसक नहीं हूँ और बापू मेरा एक ये भी मानना है कि देश का कोई बाप नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्य सृजन सम्मान जो कि दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं अक्षत गुप्ता, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये हिंदुत्ववादी कहानियाँ और किताबें बहुत लिखते हैं। इनसे समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस युग में हिंदुत्ववादी कहानियाँ और किताबें लिखने का क्या मतलब है। सर, आपसे पहला सवाल, लेकिन उससे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी किताब जो है द हिडन हिंदू, उसका क्या मतलब है? क्योंकि उसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा रहा है। कसम से जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी 2025 और 2029 तक होंगे। तो इसका इस बात से कोई वो नहीं है कि क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है या ये वक्त चल रहा है इसलिए मैंने लिखा। हम हैं, आई एम अ प्राउड हिंदू। और आइडिया ये था ना कि आज की जो जनरेशन है वो दूर होती जा रही है अपने संस्कारों से, हिंदुत्व से। आज की डेट में आप किसी से पूछेंगे कि मार्वल और डीसी जो कि कॉमिक्स है या जिन पे फिल्म्स आती हैं उसके सुपर हीरोज बताइए, वो बताएंगे आपको। बच्चे सट बताएंगे। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ना कि मतलब हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 7 चिरंजीवी बताइए, 7 इमॉर्टल्स, तो ज़्यादातर बच्चे आपको नहीं बता पाएंगे। आज बच्चों को कुछ भी सिखाने समझाने का तरीका यही है कि उनको एंटरटेनमेंट भी मिले, है ना। वो आप बोर करेंगे तो नहीं जानना चाहेंगे। तो मैंने उसको एक कहानी में गढ़ा जिसमें 7 चिरंजीवी, और वो सब अभी के वक्त पे आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है। ओम शास्त्री नाम का एक किरदार है जो ये कह रहा है कि मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ और अब 2022 में पकड़ में आया हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। तो उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से पिरो के इस एक कहानी को तैयार किया था अपने बच्चे के लिए और इस देश के हर बच्चे के लिए। लिखते वक्त और छपते वक्त ये नहीं मानता कि किताब इतनी बड़ी हो जाएगी। आप लोग का प्यार है। सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरीके से आप एक हिंदूवादी सोच भी रखते हैं और हिंदूवादी किताबें भी लिखते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इन किताबों को पढ़कर या इन भावनाओं की वजह से कि मतलब हिंदू और मुसलमान करवाने की कोशिश की जाती है इस सोच से। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लोग हैं, एक लोग नहीं हैं। हम लोगों की पूजा पद्धति से लेके हम लोगों की धार्मिक संस्कृति, हमारे बिलीफ, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अलगाववाद अच्छी बात भले ना हो, लेकिन अंतर तो है। तो उसको अगर अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। हमको आप दो चीज़ों को कब कंपेयर करेंगे? जब आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा ना। जिनको पता है उनको कंपैरिजन का हक है। अक्षत जी, तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस सोच की वजह से हमारे जो समाज में, हमारे देश में कहीं ना कहीं तोड़ने की भावना है हिंदू और मुसलमान करके। नहीं, आज से नहीं है, पहले से है जी। भाईचारा होगा तो दोनों तरफ से होगा। एक तरफ से भाई, दूसरी तरफ से चारा नहीं होगा। तो अपने आप को पहचानना किसी चीज़ को तोड़ने की बात नहीं होती है। अपने आप की पहचान होना एक अच्छी चीज़ है। उसको अच्छे तौर पे लेंगे तो अच्छा दिखेगा, उसको बुरे तौर पे लेंगे तो बुरा दिखेगा। एक कहावत है कि अगर आप एक जंगल के एक पौधे की नज़र से देखेंगे ना तो उसको जो शेर है ना वो हीरो दिखेगा, क्योंकि उसको हिरन विलन दिखेगा, क्योंकि हिरन उसको खा रहा है ना। तो वो नज़र की बात है कि आपको हीरो किस में दिख रहा है और विलन किस में। ठीक है, लेकिन इससे एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से यूपी में अभी हमने आई लव मोहम्मद का हैशटैग जो देखा है वो ट्रेंड किया, और उस चीज़ को लेकर, यानी कि आई लव मोहम्मद को लेकर बहुत दंगे हुए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हम कह सकते हैं कि आई लव शिवा, खत्म हो गई बात। तो ये कहकर, आई लव मोहम्मद कहकर, क्या वो हिंदू को टारगेट करने की कोशिश करे, और क्या उसी चीज से आप बचाना चाहते हैं द हिडन हिंदू लिखकर? नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए लिख रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं लिख रहा हूँ। किसी के प्रचार के लिए लिख रहा हूँ, किसी के दुष्प्रचार के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मुझे कुरान की, मोहम्मद की या मुस्लिमों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं उसमें पकड़ नहीं रखता हूँ। मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उनको अगर आई लव यू में मोहम्मद कहना है, जब तक वो प्यार से उनके मोहम्मद के लिए बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है। अगर वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारे अंदर, हमारे पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। वो क्या कर रहे हैं वो दिख भी रहा है, आगे भी दिखेगा। तो जैसा उधर से आएगा वैसा इधर से जाएगा।
अच्छा, आप क्योंकि हिंदूवादी सोच रखते हैं तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, जेनजीज जिसे हम कहते हैं, क्या उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज उनकी सोच बदल रही है, लॉर्ड शिवा को लेकर लोग जो हैं उनकी पूजा पद्धति की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर अगर हम आपसे एक डिफरेंस समझना चाहेंगे लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा के पूजा पद्धति में, आज के जनरेशन को हम देख रहे हैं कि कृष्ण की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और राम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लॉर्ड से दिक्कत है। लॉर्ड तो माउंट बेटन भी थे, जी जी जी, है ना। तो कृष्ण और राम जो हैं या शिवा जो हैं वो लॉर्ड नहीं, वो भगवान है। जी, और भगवान। भगवान का एक, हम लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, हमारे पूर्वज बड़े लॉजिकल लोग रहे हैं। भगवान का भी एक फुल फॉर्म है कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर, जिसको पानी कहते हैं। तो जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करे वो है भगवान, है ना। लॉर्ड तो कोई भी बन जाता है, जी। मैं बोल रहा हूँ ना, लॉर्ड तो लॉर्ड माउंट बेटन भी थे। तो आप उनके सामने पूजा की थाली लेके आरती नहीं करेंगी ना। पूजा की थाली लेके आरती करेंगे हम भगवानों के सामने। तो हमारे भगवानों की परिभाषा बहुत क्लियर है। तो लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, अगर जेनजीज को ही कुछ बोलना है तो सबसे पहले लॉर्ड और गॉड हटाइए, है ना। मैं हमेशा से अगर हिंदू जेनजीज से मैं बात करूंगा तो मैं उनको एक ही लाइन बोलूंगा कि चादर और फादर दोनों से आप लोगों को बचने की जरूरत है। आप चादर और फादर के लिए नहीं बने हैं, आप भगवान के लिए बने हैं। भगवान ने आपको बनाया है तो भगवान की आराधना कीजिए। और ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि सब एक ही हैं। फिर तो उस हिसाब से चर्च में तो वाइन चढ़ता है, चढ़ाएंगे हम? नहीं चढ़ाएंगे ना। ठीक है। आप क्योंकि हिंदुत्ववादी हैं और उसी तरीके के संदेश भी देते हैं, किताबें भी लिखते हैं, तो आपके लिए हिंदुत्व का क्या अर्थ है? कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। आज की राजनीति, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता आप किसे देखते हैं? कौन ऐसा नेता है जो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है आज की राजनीति में? ऐसा है पल्लवी कि किसी एक को बड़ा बोलना अपने आप ही दूसरों को छोटा बोल देना होता है। जितने नेता हैं, एक तो उम्र में मुझसे बड़े हैं और जो हिंदू नेता हैं वो मेरे आराध्य भी हैं। तो उसमें बड़ा छोटा मैं नहीं कर सकता। ये वही बात हो गई कि शिव बड़े हैं कि विष्णु, राम बड़े हैं कि कृष्ण। ये इस फेर में आप मेरे को नहीं फंसा पाएंगे, मैं नहीं फंसूंगा। जितने लोग हिंदुत्व पे खड़े हैं वो नेता हैं चाहे अभिनेता हैं, वो आम रास्ते पे चलता व्यक्ति है। अगर उम्र में मुझसे बड़ा है तो मैं उसका चरण स्पर्श करूंगा, अगर वो हिंदुत्व के प्रति तरीके से खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज भी सर की हिंदुत्व के नाम पर कई बार हम दंगा फैलाते हुए भी देखते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आज की जनरेशन को इस पर आप क्या कहना चाहिए? गलत बात है। हिंदुत्व के नाम पे दंगे कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं फैले। और हमारे एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। वो सामने वाले को चुनना है कि वो मुझे ऐसे देखना चाहता है या ऐसे देखना चाहता है। मैं दो हाथ जोड़ के मिल रहा हूँ, इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए, मेरी बेवकूफ़ी ना समझा जाए। मैं ऐसे ही मिल रहा हूँ, ये मेरे शास्त्र सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे तैश में मिलेंगे तो मेरा एक हाथ हटेगा। ये मेरे शस्त्र सिखाते हैं। मेरे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र और अस्त्र है। वो इसलिए नहीं है कि हम एक नॉन वायलेंट समाज से आते हैं। आप हम पे हमला करेंगे तो आप पे हमला होना भी चाहिए। लेकिन गांधी जी तो ये कहते थे अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो। मैं गांधी जी का प्रशंसक नहीं हूँ, इसलिए मैं गांधी जी के नक्शे कदम पे बिल्कुल नहीं चलूँगा। आप मेरे को एक थप्पड़ मार के देखिए। मतलब आप तो महिला हैं, महिलाओं का सम्मान है। एक बात है कहने को कि मेरे पे कोई हाथ उठा के देखे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा वो। और बापू, मेरा एक ये भी मानना है कि देश का कोई बाप नहीं होता है, देश की सिर्फ संतानें होती हैं, देश के बच्चे होते हैं। तो मैं नहीं मानता कि देश के कोई पिता हैं। और जो हम भारत माता बोलते हैं वो कोई चेहरा, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कभी जिंदा हुआ और फिर कभी मर गया, है ना। वो एक सोच है, एक धर्म है, एक धारणा है। तो भारत माता है वो ठीक है, भारत पिता है वो ठीक नहीं। सर, आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं और आपकी एक बहुत ही सुंदर किताब द हिडन हिंदू आ रही है, उसका क्या मतलब है? उसका अगर एक जी उसका क्या जी। और उसके बाद मेरी एक और किताब आ गई है जिसका नाम द नागा वॉरियर्स है, उसमें पार्ट 1 और 2 आ गया है। अब तो मेरी अगली किताब आने वाली है जिसका नाम है दी अदर इंडियन। जो है जी। इस किताब के बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे। द हिडन हिंदू का क्या मतलब है?
और इससे आप क्या समाज को क्या बताना चाह रहे हैं? समाज को मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खास करके आने वाली जनरेशन्स को, कि जितना आपको बाकी पूरी चीज़ों के बारे में मालूम है, पूरी दुनिया के बारे में, यूएस के शहरों के नाम बारे में सब कुछ पता है, उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन अपने धर्म को जानिए, अपने हिंदुत्व को जानिए। और वो सिर्फ इलॉजिकल थॉट्स नहीं हैं। हमारे हिंदुत्व पे हर चीज़ जो कही गई है उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। हम दुनिया के पहले मैथमेटिशियंस हैं, हम दुनिया के पहले केमिस्ट्स हैं, हम दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन्स हैं, हम दुनिया के पहले डॉक्टर्स हैं, और ये सब जो हैं वो हमारे ग्रंथों से ही आते हैं। तो अक्षत जी, आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो आप बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी शख्सियत बिल्कुल अक्षत गुप्ता जी की तरह ही अभी और जुड़ने वाले हैं और तमाम सारी बातें होंगी दैनिक जागरण पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।